गाजियाबाद के लोनी में एक परिवार को दीपावली की राख पटाखों का विरोध करना पड़ा महंगा। थाना लोनी के मुस्तफाबाद में दीपावली के अवसर पर पटाखों का विरोध करना एक परिवार को पड़ा भारी, जहां पर विरोध करने पर आपस में विवाद हुआ। 50 वर्षीय पीड़िता का आरोप है कि 7 लोगों ने हमला कर दिया। हमला कांच की बोतलों से किया गया। हमले में महिला सहित एक व्यक्ति और एक बच्चा हुआ घायल। इस घटना से क्षेत्र में डर का माहौल व्याप्त है। फिलहाल इस मामले में पुलिस को नामजद तहरीर दे दी गई है। मेडिकल हो चुका है। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में पुलिस के द्वारा हमला करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाती है। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह की रिपोर्ट। रोल क्या नाम है? क्या हुआ था? क्या हुआ था, मैं गली में खड़ी थी, बच्चे सब ऊपर थे, मैं गली में खड़ी थी, उसका लड़का आया, उन्होंने मेरी चोटी पकड़ के पहले तो उन्होंने मुझे देखा मारा, फिर मेरे उन्होंने यहाँ बोतल मार का, फिर उन्होंने मेरा खुशे वैसे भी मारे, मेरे पैर में इतनी बीमारी लग गई, सूजा पड़ी सारी वो, और उन्होंने मेरी गाड़ी में जो भी उसको मतलब हो या मेरी गाड़ी में गुट मारते हैं उसके लड़के ने। क्यों मारा था? किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद यही हुआ था, वो पटाखों की बात थी जी। पटाखों के ऊपर ही जो भी हम बच्चों ने उसको बच्चों ने भी पटाखे छोड़ दिए, हमारे बच्चों ने भी 2 फोड़ दिए, उस पर विवाद हुआ। वो गाली देता आके आया वाला खिंचाने करती, उन्होंने एकदम से डंडे बजाने शुरू कर दिए, गाली गिरफ्तार करी खूब जोर जोर। कितने लोगों ने हमला किया था? वो तो हम लोग तो सारे 10 थे, कोई 10-20 आदमी थे। उसके भतीजे भी थे, 3 लड़के थे उसके, के 3 बाप बेटे भी थे। पथराव किसकी छत पर से करा था उन्होंने? हमारा पथराव अपनी उस पर छत, बम्बई वाली की छत पर चढ़ते करामुद्दीन। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें हमले में? इस हमले में तो मतलब जाना 2 घायल हुए, एक हमारी भाभी है और एक हमारा बड़ा भाई है, दोनों घायल हुए। एक छोटा बच्चा उसके सिर में ईंट लगी है, सारी टूटी पड़ी थी हमारी। क्या चाहते हैं आप? चौकी आए कस्बा? हम तो नहीं चाह बस मैं तो इंसाफ चाहिए कि हमारा काम कानूनी कार्रवाई जो हो उसके हिसाब से काम करा जाए। रोल क्या नाम है? जहीरुद्दीन। कहाँ रहते हैं? मुस्तफाबाद। क्या घटना घटी थी? झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर? वो पटाखे फोड़ रहे थे, पहले उनके बच्चे फोड़ रहे थे, जब तो कुछ हुआ नहीं, जब हमारे वालों ने भी फोड़ दिए थे उन्हें देख के, उसके ऊपर वो निकल आए और लाठी डंडे लेके मतलब गाली गलौज करने लगे और मारपीट करे, ये पथराव और दे। कितने लोग घायल हुए हैं इस हमले में? इसमें 3-4 घायल हो रहे। घायल तो मतलब ज़्यादा हैं, लेकिन 2-3 के तो ज़्यादा ही चोट है। कितने लोगों ने हमला किया था? करीबन ये तो ऐसे थे कोई 20 आदमी। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। क्या आश्वासन मिला? पुलिस में गए थे, वहाँ भी। क्या मांगे आपकी प्रशासन से? मांगी है हमें न्याय मिलना चाहिए। इनाम। कहाँ रहते हो? मुस्तफाबाद में। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है कि अमीरुद्दीन के बच्चे पटाखे छुटा रहे थे और पटाखे छुटाते हुए फिर दूसरों के ऊपर गिर रहे थे। फिर हमारे जो बच्चे थे वहाँ पे उन्होंने भी घेर दिए इसी तरीके से। फिर गाली गलौच होने लगी। हमारी भाभी गई, कहने लगे गाली क्यों बक रहे हो, कहने लगे काजो तुझे। तो हमारी भाभी को बहुत मारा उन्होंने, पेट में जो है कंच की बोतल दी, तो कंच की बोतल फूटी हुई नहीं थी, वो साबुत थी। उसके बाद में कहने लगे फिर डंडे पत्थर जो भी उनके हाथ लगा वो ये कंच की बोतलें बहुत फेंक दिया। फेंकने के बाद में कहने लगे अब चलो भाई छत पे से बरसाव करेंगे, यहाँ से नहीं जा रहे। फिर इकरामुद्दीन की छत पे जाके उन्होंने फिर पथराव करा। ये तो इधर गली में थे, मेरे मकान दूसरा था, मेरे मकान पर भी उन्होंने पथराव करा बुरी तरीके से। और दिन रात को तो 12 बजे के करीब उन्होंने मेरी छत पर पथराव करा। फिर दिन में दूसरे आदमियों की जो पड़ोसी है उनके, फिर उनके साथ में पथराव करा। लोगों के चोट आई है? हमारे आई तो 4-5 क्या, लेकिन 2 ज़्यादा सीरियस है। एक हमारी भाभी और एक बड़ा भाई सलील। ये 2 ज़्यादा सीरियस है जिनके डॉक्टरी GTV में हुई है। कितने लोग थे पथराव करने वाले? पथराव में तो काफ़ी लोग थे, लेकिन हम तो 5-6 को तो पक्की जानते हैं जो हमने नाम दिया। दूसरे पक्ष के भी कोई चोट है? दूसरे पक्ष के उस टाइम कोई चोट नहीं थी। बाद की हमें पता नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि रात के टाइम था। क्या कोई कार्रवाई की गई अब तक? जी अब तक कोई कार्रवाई की गई है? अब तक के कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो 3री मंजिल पर से पत्थर फेंक रहे थे और हमारी पहली मंजिल। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और कानूनी कार्रवाई जो हो सके वो करें।